हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिटिल मास्टर अगेन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के साइंस के चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और तैयारी ज़ोरों शोरों से हो रही है। मात्र 5 महीना बचा है हमारे पास, इसीलिए हम आपके लिए ये MCQ सीरीज़ लेकर आए हैं। यहाँ पे आपको PYQ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो हम कई पुराने पेपर से और NCERT बुक से ढूंढ कर ला रहे हैं। और एक एक चैप्टर से हम जो है क्वेश्चन यहाँ पे इकट्ठा करेंगे। चैप्टर से टोटल हम 10 से 12 क्वेश्चन ढूंढ कर ला रहे हैं, आपके लिए कलेक्ट कर रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाले हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे आसानी से हल कर लेंगे। आज ये हमारा पहला चैप्टर है, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इससे 1 या 2 क्वेश्चन आना पक्का है। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पे एक अभिक्रिया दी गई है, पूछा गया है कि किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो जैसा कि हम जानते हैं, अभिक्रिया 4 प्रकार की होती है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन। तो यहाँ पे अभिक्रिया में आप देख लीजिए, बेरियम और सोडियम एक दूसरे को विस्थापित कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे 2 जगह विस्थापन हो रहा है, इसीलिए ये हो जाएगी द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देख लीजिए, ये क्वेश्चन भी उसी प्रकार का है। इसमें भी पूछा गया है कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया है। अभिक्रिया में आप देख सकते हैं, एल्यूमिनियम आयरन को विस्थापित कर रहा है और यहाँ पे केवल एक जगह विस्थापन हो रहा है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, विस्थापन अभिक्रिया। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये देख लीजिए, 2022 में पूछा गया था। आइए और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, आलू के चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है। जैसा कि आपने चिप्स खाई भी होगी और देखी भी होगी, आप समझते हैं कंपनी आपको बेवकूफ़ बनाती है, क्योंकि पैकेट में हवा ज़्यादा रहती है और चिप्स कम होती है, पैकेट काफ़ी फूला हुआ होता है। तो ऐसी बात नहीं है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है ताकि चिप्स खराब ना हो। तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आयरन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आयरन ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो ऑक्सीकरण ही कहा जाएगा। इसके बचाव में हम क्या करते हैं, लोहे के ऊपर पेंट लगा देते हैं, जिससे हमारे दरवाजे और खिड़की सुरक्षित रहते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो श्वसन, जब हम सांस लेते हैं उसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। और सांस लेते समय हमारे अंदर जो है ऊष्मा का शोषण नहीं होता, हमारे अंदर से ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसलिए हमारा ए ऑप्शन ऊष्माक्षेपी सही हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। यहाँ पर 4 अम्ल दिए गए हैं, आपको पहचानना है कि इसमें से कौन सा अम्ल प्रयुक्त होता है। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं कि आजकल हम फ़ोटो डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, लेकिन पहले फ़ोटो को निगेटिव से धोना पड़ता था और उसमें हमारा AgCl अम्ल प्रयुक्त होता था, सिल्वर क्लोराइड। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, चांदी के ऊपर काली परत चढ़ने की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं कि चांदी के जो गहने होते हैं, आभूषण, वो धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया कि उस क्रिया को क्या कहा जाता है। तो उसमें चांदी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेती है, वो भी एक तरह का जंग है जिसे संक्षारण कहा जाता है। उसे हम फिर साफ करने के लिए देते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट में लोहे की कील डुबोने पर विलयन का रंग किस प्रकार का हो जाता है। तो कॉपर सल्फेट का रंग पहले नीला कलर का होता है, लेकिन जब उसमें लोहे की कील डाली जाती है तो अभिक्रिया के पश्चात उसका रंग हरा हो जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी हरा सही हो जाएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में सवाल मिलेगा तो आप हरा लिखेंगे वहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। तो दोस्तों, लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो वहाँ पे एक अभिक्रिया होगी और उसमें हमारा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनेगा। हाइड्रोजन गैस जो है उत्पन्न होगी, जिसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी कहा जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। तो यहाँ पे हमें पहचानना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य।
तो आप देख लीजिए सीसा अपचयित हो रहा है, लेकिन यहाँ पे सीसा ऑक्साइड लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। बी है कार्बन डाइऑक्साइड अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, बी भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन क्या है, कार्बन उपचयित हो रहा है, तो ये सही है। ऑक्सीजन विस्थापित हो रहा है, ये भी सही है, ऑक्सीजन का विस्थापन हो रहा है। तो हमारे ए व बी जो ऑप्शन है वो असत्य हैं, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध से दही का बनना कैसा परिवर्तन है। तो दोस्तों परिवर्तन के बारे में आप जानते हैं, दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन वे होते हैं जिनमें नए पदार्थ नहीं बनता है, और रासायनिक परिवर्तन में अभिक्रिया भी होती है, उसमें नया पदार्थ भी बनता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें रासायनिक अभिक्रिया हुई है। वेरी इजी क्वेश्चन था। हमारा अगला क्वेश्चन है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधि कहलाती है। ये देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। इसमें देख लीजिए हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा हीट एंड ट्रायल विधि, क्योंकि समीकरण जब कंकाली समीकरण होता है उसे जब जो है संतुलित कर दिया जाता है सही ढंग से, तो उसे क्या, उस विधि को क्या कहते हैं, हीट एंड ट्रायल विधि। तो दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। असंतुलित रासायनिक समीकरण को कहते हैं, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो समीकरण संतुलित नहीं होता है उसे कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं, और उसे हीट एंड ट्रायल विधि से संतुलित किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही होगा, कंकाली रासायनिक समीकरण। और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चंस हमने हर चैप्टर के लिए कलेक्ट कर रखे हैं एनसीईआरटी बुक्स के। हमने पुराने पेपर्स भी देखे हैं, उसमें से भी हमने क्वेश्चंस एकत्र किए हैं। अगर आप अपना 5 से 6 मिनट निकाल कर ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका ओएमआर शीट का टेंशन ख़त्म। चलिए तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।